हेलो फ्रेंड्स, गत तीनोटी क्लास रे आमे पारंपरिक तत्व विषय आलोचना करि आसुचे। आमे कौटिल्यंक विषय जानिले, वुड्रो विल्सन विषय जानिले, आमे आलोचना कले फ्रेडरिक विंसलर टेलर और मेरी पार्कर फोलेट विषय। आज आमे जानिबा मार्क्स वेबर विषय। एमती कहबा को गले मार्क्स वेबर अन्य दार्शनिकों भली इंजीनियर बा जंत्री नुहंती बा राजनीति विज्ञान छात्र नुहंती। से जने समाजविद। जर्मनी रे तांकर जन्म। कार्ल मार्क्स दर्शन द्वारा से बहुत बेसी प्रभावित होइथिले और सोशियोलॉजी बा समाजशास्त्र तांकर विषय थिला। तांको पूर्वरु अन्य माने अनेक कथा अमलातंत्र बा ब्यूरोक्रेसी विषय कहिचंती, किंतु जेमति कि हिगेल, गाइटनो मुस्का, कार्ल मार्क्स, विंसेंट डी गुर्ने, किंतु प्रथम थर पाई मार्क्स वेबर पुंजीवादर परिप्रेक्षी रे अमलातंत्र को बुझीबा को चेष्टा कले, अमलातंत्र सांगठनिक व्यवस्था को बुझीबा को चेष्टा कले और अमलातंत्र रहिबा द्वारा व्यक्ति विशेषर जो व्यावहारिक परिवर्तन आसे, व्यक्ति विशेषर जो व्यवहार रे परिवर्तन आसे, से विषय रे मध्य से आलोचना करिसथि। जो बही तांको बेसी आदृत कला सारा विश्व रे से बहीटी होची द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। से कहिबा को चाहिले जे ख्रिस्टियानिटी रे बा ख्रिस्ट धर्म रे जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स रा उद्भव हैला, ताहा फल रे पुंजीवाद रो प्रसार हेई परिला। मार्क्स वेबर अमलातंत्र तत्व मार्क्स वेबर क्षमता और सत्ता विचारधारा उपरे पर्यवेसित। मुझे कही रखे मार्क्स वेबर पूर्वर जड़े फरासी अर्थनीतिज्ञ प्रशासक विंसेंट डी गुर्ने ए अमलातंत्र विषय रे आलोचना करथिले। मार्क्स वेबर ताकू एक भिन्न रूप देले। एबे आमे विचार करिबा मार्क्स वेबर क्षमता और सत्ता विषय रे कोन कहिले। मार्क्स वेबर चिंता अनुसार क्षमता कहिले एपरी एक सामर्थ्य बा शक्ति को बुझाए जहा द्वारा आमे चाहूथिबा काम अन्य जनक द्वारा करि पारो। तार अर्थ होची आमे अन्य जनक उपरे तार अजाणतरे प्रभुत्व विस्तार करी ता द्वारा आमे चाहूथिबा काम करे दे पारो। सत्ता कोन जेउ जगह रे एही क्षमतार प्रयोग आईन द्वारा अनुमोदित और विशेष भाव रे दंडित करिबा पाई सशक्त करे ताहाकु ही सत्ता कहा जाए। मु आउ थरे कहि रखे सत्ता कहिले बुझौची जेउठी व्यक्ति क्षमतार प्रयोग आईन उपरे भित्ति करी प्रयोग करे ओ दंड विधान करिबा पाई मध्य सशक्त हुए। तेणु जहा पाखरे सत्ता अछि से अन्य जनक उपरे प्रभुत्वर विस्तार करी से चाहूथिबा काम करे परिबो, काम न कले दंड विधान करि परिबो। राजनैतिक सत्तारे जनकर जने व्यक्ति बा जने गोष्ठीर आईन तैयारी करिबार क्षमता आसे और आईन को अमान्य कले दंड विधान करिबार मध्य क्षमता आसे। ए सत्ता केते प्रकारर? प्रथमटी होची पारंपरिक सत्ता, द्वितीयटी होची व्यक्तिगत सत्ता, तृतीयटी होची वैधानिक चिंतायुक्त सत्ता।
वर्तमान में विचार करिबा ए पारंपरिक सत्ता कौन। वेबर केवल जे पुंजीवाद विषय आलोचना करुथिले से कथा नुहे, वेबर आमर पुरातन इतिहास विषय मध्य आलोचना करिसेंती। वेबरଙ୍କ विचारधारा रे राजतंत्र को मध्य लोक माने ग्रहण करुथिले, राजांक द्वारा दंड विधान को मध्य ग्रहण करुथिले, राजांक द्वारा तैयारी करबा को मध्य ग्रहण करुथिले। राजांक परे राजांक पुओ राजतला, राजा स्वेच्छाचारी हेले मध्य लोक माने तांकर दंड को ग्रहण करुथिले। काहेकि कारण होउची धीरे धीरे लोक राजा विभिन्न आईन कानून द्वारा निजर सत्ता को वैधानिक विधि रे परिणत कर दियंती। से भली द्वितीय रे होची व्यक्तिगत सत्ता, जेमति कि कोनोसी नेतांक व्यक्तित्व द्वारा लोक माने बहु मात्रा रे प्रभावित है व्यक्तिंक कथा को आईन भावी विधि भावी ग्रहण कर नियंती। आउ से व्यक्ति जहाँ दंड विधान कले मध्य मुंड पाती सही नियंती। ए प्रकार सत्ता मध्य धीरे धीरे विधि रे परिणत हो जाए आ लोक माने ताकू ग्रहण करती। किंतु वेबरଙ୍କ अनुसारे ए दुई प्रकार सत्ता युक्तियुक्त नुहे बा राशनल नुहे, मनुष्यर वैज्ञानिक चिंतारू सम्मत नुहे, वैज्ञानिक चिंतारू बाहरी नाही। ए दुई प्रकार सत्ता विधि उपरे पर्यवेसित नुहे। तेणु वेबर चिंता कले आधुनिक जुगरे जेतेबेले विज्ञानर प्रचार प्रसार हेलाणी, जेतेबेले शिल्पीकरण होउची, शिल्पायन द्रुत गति रे आगे चलीची, जेतेबेले समाज एक औद्योगिक समाज रे परिणत हेलाणी, से भली क्षेत्र रे व्यक्ति पारंपरिक सत्ता बा व्यक्तिगत सत्ता को बेसी दिन धरी ग्रहण करि पारिबा नाही। काना व्यक्तिर ज्ञानर परिसीमा रे वृद्धि पाइलानी, व्यक्तिर वैज्ञानिक प्रवृत्ति रे वृद्धि पाइलानी, व्यक्ति प्रत्येक अंधविश्वास को प्रश्न करने को लगिलानी। तेणु एभली क्षेत्र रे एमिति एक सत्ता सृष्टि हेबो जहाँकि व्यक्तिर चिंतनरू प्रसूत हेथिबो ओ आईन द्वारा अनुमोदित हेथिबो। तेणु व्यक्तिर चिंतनरू प्रसूत विधि सम्मत सत्ता को अमलातंत्र बा ब्यूरोक्रेसी कुहागला। एही जो अमलातांत्रिक व्यवस्था रे प्रशासन मध्य प्रभुत्व जाहिर करे। तेणु एठी आमे वेबरଙ୍କର जो स्टेटमेंट बा वेबरଙ୍କର जो वाक्यटी आमे निहाती भाव मन रखा दरकार। जेमती आमे वुड्रो विल्सनଙ୍କର गोटे वाक्य मन रखीचे जे विल्सन कहिथिले एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस। तार अर्थ होची जे प्रशासन मनुष्यर प्रशासन व्यवसाय भली एक प्रक्रिया जहाँ मनुष्यर चिंतनरू युक्तियुक्त चिंतनरू प्रसूत। से भली वेबर कहले प्रशासन कहले प्रभुत्व को ही बुझाए। कहीं प्रशासन जिते विधि सम्मत होता है, प्रशासन जेभली चाहे से भली कार्य लोक मानक द्वारा करई पारे। एबे हमें देखिबा ए अमलातंत्र कहले हमें कौन बुझिबा। टिके सरल भाव रे कहिबा को गले आमे जदि शब्दटी को टिके खंड खंड करिदेबा आमे जानिबा बुरो बा अमला कहिले एक फरासी शब्द को बुझाउची जहार अर्थ होउची ऑफिस बा कार्यालय। क्राटो गोटे ग्रीक वर्ड को बुझाउची जहा को भी आमे कहि परिबा क्रासिया, तार अर्थ होउची क्षमता बा पावर। जेतेबेले दुईटी शब्द को आमे जोग करिबा से परिणत होउची ब्यूरोक्रेसी बा अमलातंत्र रे। विंसेंट डी गुर्ने
ए शब्दटी को ब्यूरोक्रेटी बोली व्यवहार करथले तार अर्थ थिला माने फरासी भाषा रे ताको कहा जाउतला ब्यूरोक्रेटी तार इंग्लिश मीनिंग थिला डेस्क सरकार टेबुल ऊपर परिचालित होची सरकार अष्टादश शताब्दी मध्य भाग रे ए अर्थ फरासी अर्थनैतिज्ञ यह एक शब्दटी को तैयारी करथिले अमूलतंत्र कहले बुझौची एक ऑफिसर मानकर समूह जहा सांविधानिक भाव रे गठित होईची ऑफिसर मानकर संगठन जहाँ सांविधानिक भाव में गठित होईची और सांविधानिक क्षमतार प्रयोग करुछि तेणु अमलतंत्र कहिले एपरी एक संगठन को बुझौछि जहाँ विधि उपरे पर्यवेसित जहार प्रक्रिया मध्य विधि उपरे पर्यवेसित जहार प्रक्रियार एक निर्दिष्ट नमूना बा स्वरूप रही वेबर को अनुसार प्रत्येक औद्योगिक समाज अमलतांत्रिक प्रशासन बिना तिष्ठी पारिब नाही कारण समाज रे एते बेसी जटिलता वृद्धि पाइछि शिल्पायन फल रे केवल युक्तियुक्त चिंतन रो प्रसूत कौन सी संगठन ही एठी गृहीत हे पारिबो अमलातंत्र ही सबुठारु एक दक्ष संगठन एबे हम देखिबा एही अमलातांत्रिक व्यवस्था जहा कि लोक प्रशासन रो केंद्र बिंदु तार वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन ए अमलातंत्र रे स्तरीकरण हे सत्तार प्रयोग करा जाय थाए उपरु तळकु आदेशटी आसे प्रत्येक व्यक्तिर कार्य कौन निर्दिष्ट हे थाए प्रक्रियाटी मध्य समस्तंक पे समान भाव रे प्रयोग करा जाए जो कर्मचारी मानक ए संगठन भीतर को अणा जाए से माने समस्ते योग्यता और दक्षता परीक्षण रे कृतकार्य हे आसी थांती एही व्यवस्थार प्रत्येक कार्यर टिकिनिखी विवरणी रखा जाए जहा फल रे भविष्यत रे ताहा को व्यवहार ताहा को आमे रेफर करि परिबा बा ताकू आमे व्यवहार लगे परिबा ए जो अमलातंत्र आगुरु कहिछि ए अमलातंत्र सांगठनिक वैशिष्ट्य किछि अछि आ व्यावहारिक वैशिष्ट्य किछि अछि विधि द्वारा परिचालित है अमलातंत्र बा विधि अमलातंत्रर स्थायित्व को निरूपण करे कर्मचारी मानक मध्यरे जो संपर्कटी गढ़ी उठे से संपर्कटी माने कौन सी प्रकार आपणार संपर्क नुहे ताहा एक कार्मिक संपर्क ऑफिस भितर समस्ते समस्तंक सहित संपर्कित कार्यस्थल रे प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक सहित संपर्क रखती जहाँ कार्यालय भितर ही सीमित थाए ये जो स्तरीकरण वैशिष्ट्य कौन ए स्तरीकरण पदवीर स्तरीकरण प्रत्येक निम्न अधिकारी ताहार पूर्व सुपीरियर को बा ता उपरिस्थ कर्मचारी को मानिबा को बाध्य ता उपरिस्थ कर्मचारी रो पर्यवेक्षण रे काम करि थाए अधस्तन कर्मचारी
तार उपरिस्थ कर्मचारी ठारू ऑफिसर ठारू आदेश ग्रहण करिथाए जो आदेशटी जोगाजोग करा जाए बा जो आदेशटी को दिया जाए से आदेशटी एक निर्दिष्ट मार्ग देकी बा पथ देकी स्तरीकरण रे आसी थाए। ए जो स्तरीकरण रे प्रत्येक स्तर एक प्रकार रैंक बा उच्च नीच व्यवस्था रही। जो स्तरीकरण से स्तरीकरण टी ही संयोगीकरण पथ आउ कार्य हस्तांतरीकरण पथ तार अर्थात है मुख्य कार्यपालिका केबे हेले कोनोसी सबुठारु तले थिबा अधस्थान कर्मचारी को काम दियंती नाही। मुख्य कार्यपालिका सबु बेले तांको तलरे जे अछंती से ऑफिसर को काम दियंती से ऑफिसर तांको तलरे जे अछंती तांको काम दियंती। ए हायरार्की कहले गोटे त्रिभुजर चित्र आकार भली से हायरार्की जहा की तल लेवल रे प्रसारित होइथे ऊपर ले जेते जेते ऊपर को जीव से तार प्रसारटा संकुचित हे जाई शेष रे गोटे बिंदु रे परिणत हुए से बिंदुटी होउची मुख्य कार्यपालिका। ए स्तरीकरण रे बा अमला तंत्र रे लोक मानकर दक्षता अनुसार कर्म बंटन करा जाइଥାଏ। प्रत्येक व्यक्ति को सही काम दिया जाए जो तार दक्षता अच्छी। गोटे निर्दिष्ट पदवी थिबा व्यक्ति तार कार्य को सुचारू रूपे संपादन करने को चेष्टा करने को बाध्य। प्रत्येक कर्मचारी निजर काम को निजर दक्षता साहाय्य रे संपादन करने को हेबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा वेबर हमको कहले जे अमलातंत्र समाज रे एपरि एक श्रेणी को तैयारी करे जहा को आमे कहिबा प्रशासनिक श्रेणी बा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एही प्रशासनिक श्रेणी से प्रशासनिक श्रेणी रो काम होउची उपयुक्त भाव संयोजना करवा। तेणु जो माने संयोजना दायित्व रे थांती जो माने कोऑर्डिनेट करबा दायित्व रे थांती से माने ही ए प्रशासनिक श्रेणी रो अंतर्भुक्त। आ ए प्रशासनिक श्रेणी रे जे सदस्य से जने स्थायी कर्मचारी जो दरमा मिले। आ ए प्रशासनिक श्रेणी रो दरमा तांकर पदवी अनुसार निर्धारित होता है। ए प्रशासनिक श्रेणी प्रशासनिक श्रेणी निज पाई कर्मचारी तांकर दक्षता अनुसार बाछि थांते। तेणु वेबर हमको कहले जे एई सबु जो देखुचंदी आपण माने एई अमलातंत्र जहाँ विषय मु कहली ये होची एक काल्पनिक व्यवस्था। वास्तव रे पृथ्वी रे जो सब अमलातंत्र गुड़िक अच्छी से गुड़िक मोर काल्पनिक दृश्यपट सहित मेल खाती नहीं बोली वेबर कहले। वास्तव में जो अमलातंत्र अच्छी तार किछि ना किछि समस्या रही। कौन समस्या? अमलातंत्र रहिबा द्वारा व्यक्तिर व्यावहारिक परिवर्तन आसे। जेपरिकी व्यक्ति केवल आईन को ही मानिबा को इच्छा करे। व्यक्तिर गोटे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बा गोटे
अहंभाव मनरे देखा दिए। धीरे धीरे व्यक्ति लोक मानकर आवश्यकता बा लोक मानकर समस्या ठारू निजको दूरे निए। आईन को ही मानु मानु से धीरे धीरे आईन जो मानक पे तैयारी हेची से मानकर समस्यार समाधान पाई आउ चेष्टा करे नाही। एभली परिस्थिति रे किभली भावरे अमलातंत्र को कार्यकारी करा जाय पारे। वेबरंकर लेखा को निरीक्षे पढ़ी आल्ब्रो 1978 मसीह रे एक गवेषणात्मक प्रबंध रे लिखिले जे वेबर अमलातंत्र को बाटरे रखिबा पाई बा अमलातंत्रर प्रतिरक्षा ए सब जो दुर्गुण से प्रतिरक्षा सदृश से पांचटी व्यवस्था कथा कहिले। कौन से पांचटी व्यवस्था? जेपरि कि अमलातंत्र रे जड़े व्यक्ति जहाँ पाखे पदवी अच्छी से प्रभुत्व जाहिर करी अन्य मानक कथा न शुणी निष्पत्ति ले जाई पारे। से क्षेत्र रे वेबर कहिले जे सबु कर्मचारी माने जदि दलगत भाव रे कौनसी विषय रे आलोचना कर निष्पत्ति निहंती ताहले ए प्रकार एकाधिपतित्व बा मोनोक्रेटिक डिसीजन को निष्पत्ति को दूरे हबो। द्वितीय सुरक्षा कवच से हमको देले जे जदि जड़े व्यक्ति जड़े सत्ता निष्पत्ति ग्रहण करुची से जगह से निष्पत्ति उपयुक्त न हो पारे। से जातरे से निष्पत्ति तार स्वार्थ प्रकाश पाई पारे। तेणु जदि से सेम कामटा को जदि गोटाए काम को एकाधिक सत्ता कार्य करती ताहले मध्य हुए तो ये गोटे प्रतीक सुरक्षा कवच भाव में अमलातंत्र अहंभाव को भांगिबा पाई काम करि पारे। थर्ड सुरक्षा कवच तांको पई रहिला जे जदि व्यक्ति विशेष जो मानकर कि सरकार पाखे चाकरी करबा पाई लोभ नाही से भली व्यक्ति विशेष जे समाजर मंगल रे मनोनिवेश करचंदी से भली व्यक्ति विशेषण को जदि निष्पत्ति ग्रहण रे मिसा जाए बा आमंत्रण करा जाए ताहले मध्य अमलातंत्रर एक छत्रवाद को रोकी हबो। आ जदि कर्मचारी मानंकु विधान कार्य बा व्यवस्थापिकार बा लेजिस्लेचर रो नियंत्रण रखा जाए ताहले मध्य प्रतिनिधि मानंक नियंत्रण रखा जाए ताहले मध्य अमलातंत्रर अहंभाव को रोकी हबो। जदि अमलातंत्र एभली एक संगठन रो अधीन रे काम करिवो जो संगठन रे कि प्रतिनिधि माने थिबे ताहले से जगह रे अमलातंत्र रो अहंभाव बा अमलातंत्र रो प्रभुत्व को रोकी हबो। जदि सुरक्षा कवच गुड़िक काम न देला ताहले अमलातंत्र प्रकृत स्वरूप प्रकाश पाइब। ए सुरक्षा कवच गुड़िक विषय मार्क्स वेबर कहले सिना किंतु ए प्रकृत रे ए सुरक्षा कवच गुड़िक ठीक भाव रे काम दिए नाही। तेणु रॉबर्ट मॉर्टन बोली जने सिस्टम एनालिस्ट माने से कहउचंती समाजटा गोटाए एक निर्दिष्ट व्यवस्था तार किछि संग तार किछि अवयव अछि प्रत्येक अवयवर किछि कार्य अछि। A system has certain structures and each such structure has certain functions. यदि कौनसी भी अंग ठीक भाव रे काम करे नाही ताहले
सिस्टमटा धीरे धीरे अकामी हेबाकू पड़िबो जेमती हमर कौनसी भी अंग हाथ हो गोड़ हो ठीक रे काम करिबो नाही ताले हमर शारीरिक शक्ति कमी जाए से भली मध्य सिस्टम एनालिस्ट बस सिस्टम व्यवस्था ऊपर जो माने सिस्टम तत्व ऊपर जो माने विश्वास कले से मानकर मध्य मतामत से भली आरके मॉर्टन मध्य से जने व्यक्ति थिले जे कहिले जदि आमे अत्यधिक मात्रा रे विधि उपरे प्राधान्य देउछु ताहले समय समय कौन हबो ना विधि केवल रहिछि आमर मुख्य उद्देश्य जहा कि नागरिक मानकर मंगल साधन व्यक्ति विशेषक मंगल साधन से लक्ष्य को आमे लक्ष्य ठारू आमे दूरे जिबा धरे नियम गोटे उदाहरण कहूँ जड़े व्यक्ति चाकरी कला बेले तार पैसा प्रोविडेंट फंड रखी हठात से असुविधा पड़ा असुस्थ है हॉस्पिटलाइज है तार से पैसा दरकार कि से पैसा तो सांगे सांगे मागिले मिलबनी आमर जो हायरार्की अच्छी से हायरार्की रे विभिन्न स्तर देकरी ता फाइल जीवाकू पड़िबो तापर से पैसा पाइबो तेणु निज पैसा से रखिची किंतु हठात चाहिला बेले मध्य निज पैसाटा पाई पारिबो नाही काहेकि ना से पैसाटा तो जहाँ को जे काटिकी आम सी तो रखिनी से पैसाटा सरकार पाखरे सरकार निर्दिष्ट संगठन अच्छी अकाउंटेंट जनरल से निर्दिष्ट संगठन पैसा अच्छी से आम सुध पाउछु तेणु से भली भाव में आमर फाइल आग को जीव जो बाटर जाइथिबो पुनी से बाटर फेरिबो तापर जाइकी से व्यक्तिटी तार पैसा पाई पारिबो हेले आरके मॉर्टन कहउचंती एठी व्यक्तिर जोटा आवश्यकता से आवश्यकता को पूर्ण करिबा पाई हायरार्की बा अमलातंत्र साहाय्य कलानी कहिना अमलातंत्र केवल विधि को मानुची बा लॉ को मानुची आईन को मानुची नीति नियम को मानुची तेणु नीति नियम को मानु मानु गोटे लोकर दुख ता आखि को दिसिलानी ए समालोचनाटा केते युक्तियुक्त सेटा आमे विचार करि परिबा पीटर ब्लाउ से भली भाव रे कहिले जे वेबर गोटे अमलातंत्र गोटे व्यवस्थार संगठन आ कार्यकलाप विषय कहले किंतु वेबर कौन से समय रे भी कहले नहीं गोटे ऑफिस रा आभ्यंतरीण व्यवस्थाटा केमती काम करिवो जेमती हमको फ्रेडरिक विंसलर टेलर किछि कथा कहिथिले जेमती हमको एल्टन मेयो किछि कथा कहिथिले सेही भली भाव रे एठी वेबर से आभ्यंतरीण कार्यालयटा केमिति कार्यालयर आभ्यंतरीण कार्यकारिता केमिति हबो से विषय से किछि कहि नांती साइमन एंड बर्नार्ड कहले जे गोटे संगठन सुचारू रूप से कर्म करबा पई तार कर्मचारी माने खुशी रहिबा दरकार आ से माने खुशी रहि पारिबे जदि से माने तांकर जो सामाजिक ग्रुप अछि बा इनफॉर्मल ग्रुप अनौपचारिक दल अच्छी से दल रे जदि से खुशी गप करि पारिबे बा से दल द्वारा जदि प्रभावित हेबे किंतु वेबर कौन सी जगह रे हेले औपचारिक दल विषय कहिचंती किंतु अनौपचारिक दल विषय किछि कहि नांती औपचारिक संगठन विषय कहले किंतु अनौपचारिक दल जहा कि गोटे ऑफिस रो परिवेश को सहज करे हसखुशी समस्त रहती से विषय से किछि भी कहि नांती टालकोट पार्सन से भली जने सिस्टम एनालिस्ट कहले जे जणे लोक पाखरे यांत्रिक दक्षता रहिबो आउ क्षमता मध्य रहिबो केमिति हबो यांत्रिक दक्षता जहा पाखरे रहिबो क्षमता जदि ता पाखरे रहिबो ताहले एठी द्वंद्व सृष्टि हबो कर्मचारी माने काहाकू मानिबे से माने कन्फ्यूज्ड हेबे बा पजल्ड हेबे कारण हुए तो कर्मचारी माने तांकर बॉस रो
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ବା ହୁଏତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କଥା ସେ କିଛି ଭୁଲ ବି କହିପାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ କାହାକୁ ମାନିବେ, କୋଉ କଥାଟାକୁ ମାନିବେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଆର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ। ଏ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ୱେବର କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଯେଉଁଠି ଲାଭକୁ ବେଶୀ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କାଇଡେନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଗବେଷଣା କରି ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇ ଗବେଷଣାଟା ହେଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ, ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୱେବରଙ୍କର ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇପାରେ, ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ବି ଭଲରେ ସମାଧାନ ନ ହେଇପାରେ ନା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାଗଜର କାମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ନିଜର ସଂଗଠନ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଓ ନୀତି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଯୋଉ ସୃଜନା ଶକ୍ତି ବା ସର୍ଜନା ଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପରି ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କୌଣସି ଅଫିସର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିକ୍ରେସିକୁ, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେସି ମାନେ ଅଫିସରେ କଥାଟା ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବା ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ୱେବର କହିଲେ, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆମେରିକାର ସେନାବାହିନୀକୁ ବ୍ରିଗେଡରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଗେଡକୁ ପୁଣି ବାଟାଲିୟନରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ବାଟାଲିୟନକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କିଛିଟା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ୱେବର କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ୱେବରଙ୍କର ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରେ। ୱେବର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ସଚିବ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପିଏନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏହି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଏବେ ବି ଅଛି, ତାକୁ
पारंपरिक तत्व हिसाब से ग्रहण करा जायछि। ए पारंपरिक तत्व को एक निर्दिष्ट रूप देले लूथर गलिक एंड लिंडल ऑरविक। आपण मन जानि पारुथबे देखि पारुथबे डैशबोर्ड रे जे लूथर गलिक लिंडल ऑरविक एक समय जन्म नहीं। लिंडल ऑरविक 1891 मसीह जन्म नहीं। लूथर गलिक 1892 मसीह जन्म नहीं। समकालीन यही दुईटी दार्शनिक पूर्वरु जो माने पारंपरिक तत्व उपरे कहिले सेही पारंपरिक तत्व को एक निर्दिष्ट रूप देले पारंपरिक तत्वर वैशिष्ट्य गुड़ी को प्रतिपादन करने को चेष्टा कले तांकर संकलित पुस्तक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेठी से प्रथम करी कहिले जहाँकि वुड्रो विल्सन मध्य आगु कही किंतु एठी से माने ताको एक निर्दिष्ट भाव में सुव्यवस्थित भाव में से तत्व को प्रकाश कले। तांकर प्रथम कथा हला प्रशासन एक विज्ञान। यही प्रशासनिक विशेष ज्ञान को प्रशासक और बुद्धिजीवी माने जानिले ताको कार्य लगे पारिबे। संगठन कहिले एक गढ़िबार एक प्रक्रिया। ए गढ़िबार प्रक्रिया मनुष्यर वैज्ञानिक चिंतन रु प्रसूत। तेणु वैज्ञानिक चिंतन जदि नाही ताहले ए गढ़िबार प्रक्रिया वैज्ञानिक चिंतन जे दक्षता नाही वैज्ञानिक चिंतन सामर्थ्य जदि नाही संगठन टिकु गढ़िबार प्रक्रिया निश्चित भाव में दोषयुक्त हम। प्रत्येक संगठनर केतेक सार्वजनीन नीति नियम अछि बा सार्वजनीन सांगठनिक व्यवस्था अछि जेमति कि हायरार्की। प्रत्येक संगठन स्तरीकृत भाव में गढ़ा हेछि त्रिभुजाकार रे। प्रत्येक संगठन रे सत्ता रहिछि। सत्ता प्रत्येक जदिओ सत्तार संपूर्ण अधिकारी होउछि मुख्य कार्यपालिका किंतु सत्तार हस्तांतरीकरण करा जाए जहा फल रे सत्ता कार्य करि पारे। सत्ता समस्तंक पाखकु सत्ता जनक पाखरे सत्तार क्षमता रहिथिले मध्य प्रत्येक स्तर रे ताकु जतबेले हस्तांतर करा जाए किछि किछि क्षमता मध्य हस्तांतर करा जाए। तेणु जेते जेते तळकु जीव त्रिभुजर भूमि आड़कू जेते जेते जीव सेते एई सत्तारे नियंत्रणर परिसर वृद्धि पाए। जेपरिकी जड़े विभागीय मुख्य बा सेक्शन ऑफिसर अधीन रे 8-10 जन कर्मचारी थांती किंतु जड़े मुख्य सचिव अधीन रे 3-4 जन सचिव थांती। आहु ए सत्तारे परस्पर परस्पर को आदेश दियंती तामाने अधस्थन कर्मचारी तार उपरिस्थ कर्मचारी पाखरु आदेश पाए ता नियंत्रण रे काम करे। मुख्य उपरिस्थ अधिकारी दायित्व होउची काम को संयोजन करिबा। तो स्तरीकृत भाव रे कार्य संयोजित हेइथाय गोटाए संगठन रे। प्रत्येक संगठनर प्रत्येक अंगर किछि निर्दिष्ट कार्य रहिछि। कार्यर उपयोगिता भित्तिक उपयुक्त बंटन और तार एकीकरण ही संगठनर सामर्थ्य को प्रकाश करे। कर्मचारी चयन योग्यता भित्तिक हेबा दरकार। जहाँ पाखरे जेतिकी सत्ता रहिबो ता पाखरे सेतिकी दायित्व रहिबो। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी को इक्वल। जेते जेते ऊपर को जीवो
बा जेते संगठन पुराणा हे जीव तार नियंत्रण परिसर से वृद्धि पाए कम खर्च रे केम दक्षता हासिल करी हेबो ताहा जे कोन संगठन रो मुख्य उद्देश्य थाए एगुड़िक मु आपण मानक जनईदेली पारंपरिक तत्वर मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक कौन जहाकू एकाठी करी आमको लुथर गलिक और लिंडा लॉर्विक कहिसंती तार परवर्ती समय प्रकाश पाई व्यवहारिक तत्व आमे से व्यवहारिक तत्व विषय आलोचना करिबा आर दार्शनिक माने हेले एल्टन मेयो चेस्टर बर्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन आपण माने देखि पारुथिबे जे एई जो तत्व गुड़िक विंश शताब्दी प्रथम भागरे प्रकाश पाई वर्तमान आमे आज आलोचना करिबा एल्टन मेयो विषय तार पूर्वर मुझे व्यवहारवाद विषय कही दिए व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान रे प्रकाश पाई राजनीति विज्ञान पूर्वर ताहा मनोविज्ञान रे प्रकाश पाई मनुष्य को मनोविज्ञान बुद्धिजीवी माने बा मनोविज्ञान छात्र माने छात्री माने कहले यदि मनुष्य को कौन से विषय किसी गोटे प्रोभोक करा जाए बा स्टिमुली दिया जाए से संग संगे ताकू रेस्पॉन्ड करे जमी छोट पिलाटी को छुंची टिके फोड़ी देले से संग संगे कांदी उठियो से भली भाबरे राजनीति विज्ञान रे मध्ये कुहा गला जे जदि आमे टिके शिक्षा बढ़ाई देबा त लोकर राजनैतिक चेतना वृद्धि पाइबो ताकू जदि टिके राजनैतिक ज्ञान देबा पॉलिटिकल नॉलेज तार इंटरेस्ट बढ़ेबा बा राजनैतिक घटना बल तार आग्रह सृष्टि करिबा ताहले तार राजनैतिक सचेतनता वृद्धि पाइबो ए प्रकार व्यवस्था रे से माने कहिले आमे जहा देखुचु ताहा होचु मनुष्यर व्यवहार तेणु मनुष्यर व्यवहार को देखी सुचिंतित उपाय रे गवेषणा कले जो ज्ञान पाइबा से ही होची विज्ञान तेणु सही अनुसार सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस बा मनुष्य संबंधी समस्त शास्त्र बा समाज संबंधी समस्त शास्त्र मध्य विज्ञान सम्मत हे पारे यही आंदोलन प्रकाश पाइतिला विंश शताब्दी द्वितीय शतकर मध्य भाग बोली कहले भूल हेब नाही लोक प्रशासन रे एल्टन मेयो बा औद्योगिक समाज रे एल्टन मेयो प्रथमे यार व्यवहार करिबा पई चेष्टा करथिले एल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ठारे जन्मित जड़े मनोविज्ञानी थिले 1880 मसीह से जन्म ग्रहण करथिले मानविक संपर्क तत्वर से जनक बोली कहा जाए मानविक संपर्क आंदोलन और वैज्ञानिक परिचालनार जनक बोली कहा जाए तांकर गवेषणा उद्योग रे काम करुवा श्रमिक मानक व्यवहार उपरे पर्यवेसित जे कोनोसी कारखाना रे काम करुवा श्रमिक मानकर व्यवहार उपरे पर्यवेसित श्रमिक मानक व्यवहार उपरे गवेषणा करी से तीनोटी बही रचना करथिले प्रथमटी होची 1933 मसीह रे ता ना होची द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ an industrialized civilization गोटे औद्योगिक सभ्यतार मानविक समस्या गुड़िक कौन द्वितीय पुस्तकटी 1945 मसीह रचना करथिले से होची औद्योगिक सभ्यतार सामाजिक समस्या गुड़िक कौन तृतीय पुस्तकटी 1947 मसीह प्रकाश करथिले से होची औद्योगिक सभ्यतार राजनैतिक समस्या गुड़िक कौन आपण मानकु कही रखे तत्कालीन समाजर अवस्था कौन थिला विंश शताब्दी
एटा आरंभ रे पुंजीवाद रो विकास हो सारी थिला, कारखाना मानकर विकास हो सारी थिला, श्रमिक माने मध्य निजर अधिकार पाई आंदोलन करवा शिखि सारी थिले। 1917 मसीह सोवियत यूनियन ठारे श्रमिक मानकर विजय होता मार्क्सवाद को ग्रहण करी। 1920 मसीह अंतर्जातीय श्रम संगठन गठित होता ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तेणु यही सब श्रमिक माने एकाठी हो सारी थिले। तेणु कारखाना रे काम कला बेले श्रमिक माने मध्य एकाठी हो निज निजर तरकीब बा निज निजर फॉर्मूला बाहर करुथिले केमिति से माने पुंजीपति को ठकी पारिबे, केमिति से माने पुंजीपतिंकर लाभखोर मनोवृत्ति को सम्मुखीन हो पारिबे। एथिपाई फ्रेडरिक विंसलो टेलर भी से सही कथा कहिछन। एथिपाई कोन हेउथला ना श्रमिक माने योग्यता भित्तिक भाव में कार्य पाउ नथिले। जो श्रमिकर उपरिस्थ कर्मचारी संगे भल संपर्क थिला से भल काम पाउथिला, जहाँ को भी आमे कहबा रूल ऑफ थंब बा पैट्रोनाइजेशन, चिन्हा परिचय रे कामटे मिल गला। द्वितीय रे श्रमिक मन जेत एकाठी हेले एक निर्दिष्ट काम ठारू अधिका काम से करू नथिले। तेणु कारखाना मानकर उत्पादिका शक्ति सीमित होउथला, अधिक उत्पादन से माने करि पार नथिले। कारण जो जगह कामटी कष्ट श्रमिक माने सेठी काम कम करुथिले आउ काम करिबा पई पछघुंचा दउथिले। कारण से माने भाबुथिले आमे जदि अधिका काम करिदबु ताहाले हुए तो आमको से अधिका काम ही करने को पड़ो आ से काम न कले आमर छटई हो। तो यही भाव में गोटे कंपनी थिला वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका रे, तार हॉथॉर्न प्लांट रे माने हॉथॉर्न ठारे थिबा कारखाना रे श्रमिक माने अनेक मात्रा रे छुट्टी रे रहउथिले। छुट्टी कौन आसु नथिले। से कारखानार जे मालिक थिले से जने सरुदय पुंजीपति थिले, से जेते परिमाण रे इंसेंटिव देले मध्य पुरस्कार घोषणा कले मध्य श्रमिक माने छुट्टी नउथिले। एटा गोटे टेक्सटाइल मिल थिला। आ से जो जगह श्रमिक मान को काम कर माने मेयों को एल्टन मेयों को गवेषणा करने को पड़ा। से जगह श्रमिक मानकर काम थिला जे से माने बबिन रे सूता पुरेबे। ता माने धरि नियो 1000 बबिन रे एका संगे से माने सूता पुराउथिले। अनेक गुडे मेसिन को एका संग मेसिन सहित से माने एका संगे काम करुथिले। एई भली भाबरे से चारोटी एक्सपेरिमेंट कले। ए चारोटी एक्सपेरिमेंट होची, प्रथमटी आमे कहिबा जे आलोक प्रयोग गवेषणा, द्वितीयटी हेला रिले असेंबली टेस्ट रूम। एथिरे से जानिबा को चाहिए जे अनौपचारिक गोष्ठीर किछि प्रभाव कर्मचारी मानक ऊपर अछि कि नाही। तृतीयटी हेला साक्षात्कार कार्यक्रम। एथिरे से जानिबा को पाइले जदि श्रमिक मानक पचारिकरी हमें नीति निर्धारण करू ताहले श्रमिक मान ताको बेसी भलरे मानुचंती कि नाही। चतुर्थटी हेला श्रमिक माने कामटी एकाठी मिसी करने को पसंद करते ना एकुटिया एकुटिया करने को पसंद करते। मो अति सरल भाव में चारोटी गवेषणा विषय कहली। तेणु यही चारोटी गवेषणार तत्वटा को आपण माने मन रखिबे। एबे हमें जानिबा सही गवेषणार
ଫଳାଫଳ କ'ଣ ମିଳିଲା। ସେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକାଠି କାମ କରିବା, ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରି କାମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ, ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଶ୍ରମିକର ନୈତିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ ହୁଏ, ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। କର୍ମଚାରୀର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସେ ଭଲ କାମ କରିପାରେ। କର୍ମଚାରୀର ବ୍ୟବହାର କାରଖାନା ଭିତରର ପରିସର, କାରଖାନା ବାହାରର ପରିସର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚାଳନା ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଅଛି, କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଗୋଟେ କର୍ମ ପରିବେଶରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହିଲେ ବୁଝଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର, ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଓ ନୀତି ରହିଥାଏ। ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବା ପରିଚାଳକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଜାଣିବା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପରିଚାଳକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବା ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଲଟନ ମେୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗିକ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସମାଜବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କାରଖାନାରେ ଏକୀକରଣ ହେଇ ବନ୍ଧୁଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଲେ ଗୋଟେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ପରିଚାଳକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁରସ୍କାର ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ତାର କିଛି ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଏଲଟନ ମେୟ କହିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରେ ତାର ନିଜର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଓ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଉଚ୍ଚ ଦରମା ବା ଅଧିକ ଦରମା ଯେମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ, ସେଇଭଳି ଅଫିସରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଭାବ ଥିବ ବା ଅଫିସର ପରିବେଶ ତାକୁ ଯଦି ଚାପଦାୟକ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର
कर्मचारी कार्यालय को आसवाक इच्छा हुए। अनेक समालोचना करिसंती जे विभिन्न व्यक्तिंकर विभिन्न आवश्यकता रही। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न भाव में काम करने को प्रेरित होती। जिते प्रेरणादायक पुरस्कार देले मध्य केतेक व्यक्ति को आमे प्रेरित करि पारु नाही। द्वितीय रे श्रमिक माने अधिक दरमा पाइबे बोली बा ओभर टाइम पाइबे बोली जदि अधिक काम करती ताहले तांकर स्वास्थ्य विपन्न हेबो, तापरे से माने छुट्टी रे रहिबे। से क्षेत्र रे मध्य कारखानार काम बाधा प्राप्त हेबो। जदि जदि आम सांगठनिक आउ यांत्रिक दिगकू बा कुशल दिगकू कौन सी प्रकार यंत्र कौशल उपरे गवेषणा न करू ताहले मध्य कारखाना क्षतिग्रस्त हेबो। केवल अनौपचारिक संपर्क बा इनफॉर्मल ग्रुप उपरे प्राधान्य देले मध्य कारखानार काम भलो हेई पारिबो नाही। तेणु इनफॉर्मल ग्रुप उपरे प्राधान्य देवा संगे संगे यंत्र कौशल रे गवेषणा मध्य हेबा आवश्यक। अनेक क्षेत्र रे परिचालक मानकर जो जजमेंट बा निष्पत्ति नेबार जो सामर्थ्य से सामर्थ्य द्वारा आमर उत्पादिकार जो मॉडल बा उत्पादन रो जो मॉडल से मॉडल रे एक्यूरेसी न आसी पारे। तेणु परिचालक माने जो मॉडल टाकू प्रस्तुत करती से मॉडल टा बेले बेले मध्य कारखानार उत्तरोत्तर उन्नति पई आवश्यक न हो पारे। तथापि मध्य आमे भूली जीवा नाही जे एल्टन मेयो हेतु ही औद्योगिक समाज रे एक वैप्लविक परिवर्तन आसिला। जो श्रमिक मान को आगे मनुष्य बोली पुंजीपति माने विचार करू नथिले से श्रमिक मानकर आवश्यकता उपरे से माने ध्यान देबाकू लागिले। तेणु ए मानविक संपर्क आंदोलन जहाँ औद्योगिक समाज रे देखा देला, जहाँ प्रत्येक कारखाना को प्रभावित कला, प्रत्येक विकसित राष्ट्र को प्रभावित कला, सेगुड़िक हेउची कर्मचारी मानंकु मनुष्य भावी सम्मान देबाकू पड़िबो ओ तांकर कर्म को मध्य सम्मान देबाकू पड़िबो। तांकर आत्मसम्मान को आघात देला भलिया कोनोसी काम करा जीवो नाही। नियुक्तिदाता और कर्मचारी मध्य रे निश्चित भाव रे मानविक संपर्क गढ़ी उठिबा आवश्यक। ताहले जाइकी कर्मचारी माने खुशी रे मालिक पाई काम करिवे। गोटाए औद्योगिक संगठन मध्य एक सामाजिक मनस्तात्विक व्यवस्था। गोटाए औद्योगिक संगठन एक अर्थनैतिक व्यवस्था केवल मात्र नुहे, यह एक सामाजिक मनस्तात्विक व्यवस्था। कारण एठी श्रमिक माने काम करती, श्रमिक मानक श्रम शक्ति द्वारा ही कारखानार लाभ हो पारे। एल्टन मेयोंकर गवेषणा एक नुआ दिग सृष्टि कला बा नूतन पर्याय सृष्टि कला। टिके से विषय आलोचना करिबा। मेयो तांकर गवेषणा कला बेले तांकर जो गवेषक दल बा रिसर्च टीम थिला ताकू नियंत्रण करू नथिले, ताकू किछि आदेश दउ नथिले, बरं तांकर हेल्पर भाव रे से काम करूथिले, जा फल रे दलर अन्य गवेषक माने सहजरे जहा चाहुथिले से भली भाव रे गवेषणा करि पारुथिले। द्वितीय रे एल्टन मेयो मैनेजर मानक प्रति
काउनसेलर बा परामर्शदाता भाव में काम करुथिले आ जो गवेषणा बाहरिला से गवेषणा को से पब्लिश करुथिले बा प्रकाशित करुथिले पत्र पत्रिका रे जहा द्वारा अमेरिकार समाज रे तार ग्रहणीयता रहुथिला। प्रथम थर पाई एल्टन मेयो यूनिवर्सिटी आउ विश्वविद्यालय आउ कारखाना मानक मध्य रे एक संजोग सृष्टि कले एकत्र भाव में से माने गवेषणा कले। गवेषक माननकु से एई भली शिक्षा देउथिले जे काम गवेषणा कला बेले जदि तुमको कई समालोचना करे से दिगो को दृष्टि देबो नाही आ गवे तांकर टीम को से एक नूतन पद्धतिर साक्षात्कार व्यवस्था विषय शिखैथिले। तेणु आमे जदि एल्टन मेयो को जणे चिकित्सक बोली कहबा ताले भूल हबो नाही। से जणे चिकित्सक, से जणे दार्शनिक, से जणे शिक्षक जहा तांको पाखरे गवेषणा करुथवा प्रत्येक छात्र को नुआ कथा भाबिबा पाई प्रेरणा जोगौथला आउ अनेक समाजर अनेक समस्यार समाधान को खोजिबा पाई से माने चेष्टा करुथिले। से दिगरे किपरि गवेषणा करिवे से विषय रे मध्य चिंता करुथिले। आ जदि कौनसी समय किछि समालोचना आसिला तांकर गवेषक मानक पाई ताहले से दिगरे सेमानंकर सुरक्षा पाई एल्टन मेयो प्राचीर सदृश ठिया होतिले तांको सपोर्ट करुथिले बा तांको सुरक्षा देउथिले। एई भली भाबरे जदि गवेषणा करा जाए ताहले हमकु समाजर प्रत्येक समस्यार समाधान मिली पारिबो बोली जहा हमें एल्टन मेयोंकर दर्शन पढ़ी हमें जानि पारुछु। आगो को हमें आउरी अधिक अधिक जानिबा जोथरे कि हमें व्यवहारवादर अन्य दार्शनिक मानक विषय जानिबा जेमति कि चेस्टर बर्नार्ड आउ हर्बर्ट साइमन से माने मध्य विभिन्न क्षेत्र रे तांकर गवेषणा करी हमकु अनेक नूतन तथ्य देइचंती जहा फल रे कि कारखानार विकसित राष्ट्र मानकर समस्या दूर हला आउ कारखाना गुड़िकर उत्पादिका शक्ति बढ़िला आ धीरे धीरे श्रमिक मानकर मध्य स्वाधीनता रे वृद्धि पाइला। श्रमिक मानक पाई अनेक गुड़े नियम कानून आसिला और श्रमिक मानकर शोषण अंत घटिला बोली कहबा को हबो। तेणु आसंता क्लास रे आमे आलोचना करिबा चेस्टर बर्नार्ड को विषय रे जे कि हमको कहिचंती संगठन एक सामाजिक व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम। सो धन्यवाद। आसंता क्लास रे पुणी आमे देखा हबा चेस्टर बर्नार्ड का विषय आलोचना करिबा।